नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई संस्थानों के लिए प्रधानाचार्य पदों का साक्षात्कार होना है और इसके लिए आयोग ने जो तिथियां निर्धारित की हैं वो 26 और 27 अगस्त को ये इंटरव्यू होने हैं। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी में इन परीक्षाओं के लिए मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं और ये आरंभ भी हो चुके हैं। तमाम वो अभ्यर्थी जिन्होंने 26 और 27 अगस्त को लोक सेवा आयोग में इन साक्षात्कार परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना जाना है, वो हमारे संस्थान के मॉक इंटरव्यू क्लासेस का लाभ ले सकते हैं और अपने ओवरऑल पर्सनालिटी परफॉर्मेंस में बेहतरी इस मॉक इंटरव्यू के द्वारा हासिल की जा सकती है। इस परीक्षा का एक छोटा सा विवरण हम बात कर लें कि ये जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, इसके लिए जो नोटिफिकेशन निकला था वो अक्टूबर 2023 को निकला था और अब उसका फाइनल इंटरव्यू होना है। इस परीक्षा के लिए कुल जो पद निर्धारित हैं ये 18 पद हैं और इंटरव्यू में जितने बच्चों ने बैठना है वो 49 यानी लगभग 3 गुना जो है विद्यार्थी इसमें लिए गए हैं। तो उसमें जो है सिर्फ 18 ही अभ्यर्थी जो है अंतिम रूप से जो है चुने जाएंगे। और इसमें सीट का उल्लेख भी ये है कि जर्नल के लिए इसमें 9 सीटें हैं, उसके अलावा एससी के लिए 5 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट। तो टोटल मिला के 18 सीटों के लिए ये चयन होना है। और ये जो है एक समूह का राजपत्रित यानी गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है और इसमें जो सैलरी लेवल है ये लेवल 10 का जो है पद है, जिसमें ग्रेड पे 5400 का है। तो इस परीक्षा में जो चयन प्रक्रिया है आयोग के अनुसार, ये एक तो इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी और उसके जो अंक हैं वो इस मुख्य या अंतिम चयन में नहीं जुड़ेंगे। तो जो स्क्रीनिंग परीक्षा एमसीक्यू में हुई थी और जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे जीके से, उत्तराखंड की जीके से, रीजनिंग से, हिंदी से और ग्रामर से, ये 150 अंक सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर था। और हालांकि इसमें जो है इन्होंने जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बनाया था आयोग ने कि जर्नल के कैंडिडेटों को इसमें लगभग 45% स्कोर मिनिमम लाना ही लाना था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 40% लाना है था और एससी और एसटी को 35%। तो ये तो क्वालिफाइंग हो गया। तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया, यानी जो पहला स्क्रीनिंग स्टेज था इसके नंबर अंतिम चयन में नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब अब जो अंतिम चयन होना है वो सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स से होना है और इंटरव्यू जो इसमें है वो 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का इंटरव्यू है और इसी 100 मार्क्स में से जो अधिकतम अंक लाएंगे 18 बच्चे, उन्हीं का अंतिम चयन इसमें होगा। तो इंटरव्यू अब इसमें बहुत महत्व का है और ये इंटरव्यू कौन कैंडिडेट किस तरह से फेस करता है, अपनी जो एबिलिटी है, पर्सनालिटी है, नॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, सरकार की इससे जुड़ी योजनाओं से संबंधित प्रश्न हैं, उनका प्रेजेंटेशन, ये तमाम चीज़ें किस तरह से कैंडिडेट आयोग के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इसी के आधार पर जो है अंक हासिल हो सकते हैं। तो हमारे संस्थान में एकलव्य आईएएस एकेडमी में
जो ITI प्रिंसिपल ग्रेड 2 के लिए जो मॉक इंटरव्यू जो है आरंभ हो रखे हैं, हमने इसमें इस इंटरव्यू को 4 कैटेगरियों के अंदर डिवाइड करके रखा है। वैसे टोटल एरिया 5 बनाए हमने उसमें, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अभी तक जहाँ पर भी जो है इन पदों के लिए इंटरव्यू हुए हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ पर क्या तरीका रहा है प्रश्नों को पूछे जाने का, उन सारी चीज़ों का अवलोकन किया गया है। क्योंकि उत्तराखंड में तो पहली बार हो रहे हैं इस तरह से। तो इसमें एक तो प्रशासनिक क्षमता पे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पद है और इस पद पे आने वाले व्यक्ति को अपने संस्थान को संचालित करना है, उसको बेहतर बनाना है, अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है, आज के दौर की चीज़ों के साथ में जो है कोऑर्डिनेशन करना है। तो वो प्रशासनिक क्षमता से संबंधित प्रश्न इस पर हम तैयार कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, और उसी की परफॉर्मेंस का जो है लाभ जो है विद्यार्थियों को वहाँ पर मिलेगा। दूसरा जो इसमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो है इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी, यानी संस्थागत कार्यकुशलता। किसी भी संस्थान को संचालित करने के लिए एक व्यक्ति को उस संस्थान की उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसके संसाधन, उसकी वित्त व्यवस्था, सरकार की योजना, इन तमाम चीज़ों के बीच में समन्वय करने की क्षमता, इस पर जुड़े हुए प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो दूसरा हिस्सा ये रहेगा। तीसरा हिस्सा, चूंकि ये संस्थान तकनीकी संस्थान होते हैं और तकनीकी से संबंधित हमारे संस्थान टॉप में IITs हैं, उसके नीचे बीटेक कॉलेजेस हैं, नॉर्मल हैं, और सबसे नीचे ये हैं ITIs। तो निश्चित रूप से यहाँ पर तकनीकी ज्ञान एक संस्थान के मुखिया के पास होना स्वाभाविक है, इसलिए क्वालिफिकेशन भी इनकी उसी की तरह रखी गई है। बीटेक और इस तरह की तमाम तरह की डिग्रीधारी इस परीक्षा में रहेंगे। तो तकनीकी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके संचालन, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। जैसे ये पूछा जा सकता है कि IIT से आने के बाद या फिर नॉर्मल बीटेक आने के बाद कैसे इन संस्थाओं का संचालन ये लोग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सामान्य बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो एक कौशल है कि किस तरह से उसको आप देखते हैं। नवाचार, जो इनोवेशंस आज की डेट में हो रहे हैं, भारत सरकार ने जो है 2014 के बाद से ITI पर बहुत फोकस किया था, ताकि हम जो है भारत में अधिसंख्य सामान्य युवाओं को इस तरह के प्रशिक्षण के द्वारा आत्मनिर्भर बना सकें। तो नवाचार, इनोवेशन क्या नई चीज़ हो सकती है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसके लिए इनके पास किस तरह का रोड मैप है। लैब से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लैब यानी जो लैब होती है ITI के स्टूडेंट्स के लिए, उसका संचालन करना, किन किन चीज़ों की वहाँ पे उपलब्धता होनी चाहिए, कैसे उन्हें मैनेज किया जाना चाहिए, जो कमी है उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर इससे अन्य पहलू भी आ सकते हैं। अन्य जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सरकार की इन संस्थाओं के लिए क्या नीतियां हैं, क्या कार्य योजना है, क्या प्रोग्राम्स हैं, या फिर उत्तराखंड में जो है इसके लिए किस तरह का जो है वर्कआउट है, और इससे जुड़े हुए जो लॉज होते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट होते हैं, उसके में क्या प्रोविजंस है, वहाँ से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर स्पेसिफिक जिस विषय को पढ़ करके कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए अपीयर हो रहा है, उससे जुड़े कुछ जर्नल फॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल्स, या फिर आज की डेट में जैसे हम नई तकनीकी का देख रहे हैं, और चूंकि इसको रिपेयर करने वाला एक ITI का कैंडिडेट हो सकता है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कितने बेहतर किस्म के तकनीक वाले मोबाइल बन रहे हैं, बाकी चीज़ें बन रहे हैं। तो कैसे एक संस्थान अपने विद्यार्थियों को इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए काबिल बनाएगा। तो संस्थान में जो मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें हमारा जो फोकस है पर्सनालिटी से जुड़े पहलुओं पर है, कि एक पर्सनालिटी कैंडिडेट अपना किस तरह से वहाँ पर अभिव्यक्त करेगा। साथ में जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है अपनी बातों को कहने का, बताने का, वो क्या है। सिचुएशनल प्रश्न कैसे हैंडल किए जाएंगे, उससे जुड़े पहलुओं पर बात होगी।
और आप कम से कम समय में बेहतर और बेस्ट अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। जो पिछले 20, 22, 24, 25, 30 साल का जो आपके पास ज्ञान है, अनुभव है, जानकारी है, उसको आप 15-20 मिनट के इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर संस्थान कार्य कर रहा है। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनका जो है प्रधानाचार्य पद ITI के लिए जो है रिटर्न क्वालिफाई हुआ है और वो लोग जो है इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, वो एकलव्य IAS एकेडमी के साथ में जुड़ करके मॉक इंटरव्यू का जो है लाभ उठा सकते हैं। इस मॉक में जो है, जो यहाँ पर जो है पैनल के अंदर लोग हैं वो सारे अनुभवी हैं। पिछले 20-25 सालों से हम प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो है तैयारी करा रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी जो है हमारे पास हैं। तो ये जो तमाम अनुभव है, आयोग के प्रश्न पूछने के तरीके, उसके अप्रोच, वो तमाम चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। तो इसका अधिकतम लाभ जो है हम कैंडिडेट्स को मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। और जिन भी लोगों को इन मॉक इंटरव्यू का हिस्सा बनना है, वो संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं और मॉक का लाभ उठा सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।